सर, छेदीलाल ने उन एनजीओ वालों से हमारी काफ़ी शिकायत करी है और आप पर, मुझ पर काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगा दिए हैं। वो लोग लिखकर यहाँ से शिकायत लेकर गए हैं और उस पर छेदीलाल का अंगूठा भी लगवा लिया है। अब न जाने कैसा केस बनाएंगे ये लोग। तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ सर, छेदीलाल ने बेवजह हम लोगों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। अपने जख्मों और चोटों की नुमाइश कर रहा था। उन एनजीओ वालों की तो जैसे बाँछें खिल गई। कहकर गए हैं छेदीलाल से कि काफ़ी बड़ा मामला बनेगा आपके केस। राजवर्धन, जिस दिन पुलिस इन एनजीओ जैसे लोगों से डरने लगेगी तो हर गिरफ्तारी से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। तो फिर कोई भी केस सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सर, खामखा ये लोग हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हम लोगों की बदनामी भी होगी। इन लोगों को केस के बारे में कोई जानकारी नहीं और ये लोग बगैर सोचे समझे हम लोगों पर जाने क्या क्या केस खड़ा करते हैं। अब जो उनका काम है वो करेंगे, हमें अपना काम करना चाहिए। आपकी बात ठीक है, पर सर इन एनजीओ वालों के हिसाब से छेदीलाल पुलिस रिमांड में नहीं है और ऐसे में उस पर हाथ उठाना गैर कानूनी है। ये काफी गंभीर इल्जाम हो सकता है। जब इंक्वायरी होगी तो मैं अपना पक्ष रख दूंगा कि पुलिस पर हाथ उठाने वाले मुजरिम के साथ कोई रियायत नहीं होती है। राजवर्धन, तुम उस जंतु के बारे में जाकर पता करो। जिस घर में वो पहले दिखाई दिया था वहां जाकर पता करो कि उन्हें दोबारा दिखाई दिया या नहीं। ठीक है सर। राजवर्धन, एक और बात, गांव में शहर से जो लोग आए हैं उनकी भी कोई खबर नहीं है। सर, जिस दिन वो छेदीलाल को गिरफ्तार किया था और वो एक मुजरिम मेरे हाथ से निकल गया था, उस दिन से उन तीनों में से कोई भी नहीं दिखाई दिया और उनकी गाड़ी भी नहीं दिखाई दी। हमें उनकी भी तलाश करनी पड़ेगी। वो जानते हैं कि पुलिस उनकी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए हम तो चुप कर बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला। अल्लाह हक अल्लाह या मौला, हक तू ही है मौला। तेरी तमन्ना होगी पूरी, तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुँह खोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका वाली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुँह खोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। हक अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला। अल्लाह तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुँह खोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। अल्लाह दिल से जो वाह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आज फकीरों की मेरे मालिक बात न जाए टाली, तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। बाबा सुनिए बाबा। बाबा संभाल के। मदद। अल्लाह मेरे मौला। बोलो बेटी, हम फकीर तुम्हारे लिए क्या दुआ कर सकते हैं? कुछ नहीं बाबा, ये लीजिए। बाजीगर का बांदरा कस मन जी के साथ, नाना हाथ न जाएंगे।
रखे अपने साथ। बेटी, हमें पैसे दरकार नहीं। हाँ बेटी, हम फकीरों के लिए रुपया, पैसा, जमाने की दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती, धूल मिट्टी के बराबर होती है। हाँ, हो सके तो हम 3-4 दिनों से भूखे फकीरों को कुछ खाना खिला दे बेटी। अल्लाह तुझे बरकत दे। जी बाबा, अभी लाती हूँ। ब्रदर, वो जंतु तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। यू शट अप। ऐसे खुला छोड़ थोड़े देगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी कमरे में बंद करके जरूर रखा होगा। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुंह को। अल्लाह बोल रे बंदे। बाबा ये लीजिए, घर में जो कुछ भी था मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, अन्न स्वीकार कीजिए बाबा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बच्चा। बच्ची, तुझे सावधान रहना होगा। दूसरी दुनिया से कोई संकट आने वाला है, उससे तुझे बचना होगा। ये ऐसा साया है जिससे तेरी मौत भी हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटी, ये तावीज रख बेटी, ये तुझे हर बला से दूर रखेगी, महफूज रखेगी। तू एक नेक दिल, रहम दिल बच्ची है। बाबा मैं कुछ समझी नहीं, आप ये कैसे संकट की बात कर रहे हैं? और भला दूसरी दुनिया से कैसी आफत आने वाली है? बेटी, हम फकीर लोग हैं, हाँ आंखों से लाचार जरूर हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। उसने हमसे हमारी आंखें छीनी, लेकिन हमें अंतर्मन की वो आंखें दे दी जिससे आने वाले हर संकट को हम देख लेते हैं, हर बला को पहचान लेते हैं। हाँ बच्चा, दूसरी दुनिया की किसी ताकत ने तुझे घेर रखा है, जकड़ रखा है। तुझे इससे बचना होगा। दूसरी दुनिया मतलब? कोई बाहरी शक्ति, बाहरी ताकत, बहुत ही खतरनाक। बच्ची, अपने आसपास किसी गैर को भटकने भी मत देना। जो अपना लगे वही बनाया है, दोस्त के रूप में समझ दुश्मन आया है। बेटी, अल्लाह तुझे हर बला से महफूज रखे, हिफाजत करे तेरी। मौला, काली मदद। दिल से जो बाह निकलती है असर रखती है, और नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह, आज फकीरों की मेरे मालिक बात न जाए टाली। अल्लाह, तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। हक अल्लाह या मौला, हक तू ही है मौला मौला।
फकीरों की बात बिल्कुल सही है कि दूसरी दुनिया से कोई संकट आने वाला है, और ये दूसरी दुनिया का आदमी तो मेरे घर में आ चुका है। ओह गॉड, और इसके कारण मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ब्रो, मैं वहाँ चेक करता हूँ, तुम इधर चेक करो। देखा ब्रदर, लगता है उस लड़की पर असर हो गया है। घबरा रही है, जंतु के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, दूर से ही बात कर रही है। लो देखो, तब इसको कैसे कसकर पकड़ रखा है अपने हाथों में। आई एम श्योर आज रात इस जंतु को वो कहीं ना कहीं बाहर छोड़ाएगी। और हम चाहते भी क्या है? सूरज डूबने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ब्रदर, लेकिन तब तक हमें इस घर पर नजर बनाए रखना होगा। क्योंकि खतरा है कि ये लड़की इस जंतु को कहीं पकड़वा न दे। ब्रदर, अब उस जंतु को तो हम ही पकड़ेंगे, और वो भी आज ही रात को। मैं नहीं मानता कि मेरे जूनियर राजवर्धन ने छेदीलाल को गिरफ्तार करके कोई गलत फैसला उठाया। छेदीलाल से मैं बात कर चुका हूँ, इस वक्त उसे जहाँ होना चाहिए वो वहीं है, हवालात में। आप तो अपने जूनियर ऑफिसर का ही साथ देंगे, जो कि वक्त पड़ने पर मालदा की जनता का साथ ही नहीं देता। क्यों बेवजह आप राजवर्धन पर इल्जाम लगा रही है? इल्जाम तो आप पुलिस वाले लगाते हैं, ना कि हम। मैं तो सच्चाई बयां कर रही हूँ। उस रात जब मिस्टर वर्मा ने उस जंतु को देखा तो उन्होंने बहुत फोन किए आपके पुलिस चौकी में, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसी वजह से उन्होंने हार कर मुझे फोन किया। सोचिए, अगर मैं रिएक्ट नहीं करती और उन्हें सुरक्षा नहीं देती तो क्या होता। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता उन्हें तो कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? बताइए। इशारा तो आप ये कर रही हैं कि अगर कोई घटना घट जाती तो हम पुलिस वाले जिम्मेदार होते। अगर आपके पहुंचने के बाद कोई घटना घट जाती तो? कुछ भी हो सकता था, लेकिन भला कोई और पुलिस वालों का काम कैसे अच्छी तरह से कर सकता है? मतलब हर हाल में आप पुलिस को ही दोष देती हैं। इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप हर चीज के लिए पुलिस को दोष नहीं दे सकती हैं। पुलिस इतनी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती है। आपको इस वाकया में पुलिस कहां से जिम्मेदार नजर आ रही है? देखिए, सिर्फ 24 लोग हैं मेरे महकमे में, उनमें से 12 बॉर्डर में तैनात हैं, अपना घर बार छोड़कर अपनी जान हथेली में रखकर ऐसे मुजरिमों की तलाश कर रहे हैं जिन पर 1-2 मामूली केस नहीं बल्कि 50 केस हैं। इन किस्म के लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, और मेरे आदमी उस दूसरी दुनिया के जंतु की तलाश कर रहे हैं जो दूर से हम पर निशाना लगाने के काबिल है। ना हमारे पास गांव वालों का साथ है और ना ही दूसरे सरकारी महकमों का। इतनी रुकावटों के बावजूद मेरे आदमी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। अगर इतनी जी जान से काम कर रही है आपकी पुलिस, तो वेयर आर द रिजल्ट्स? अभी तक आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिली? कामयाबी की अहमियत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रेंजर। अगर मुझे अंदाजा भी हुआ कि इस केस में मैं नाकामयाब रहूंगा तो मालदा में 1 मिनट के लिए नहीं रुकूंगा। एंड लेट मी टेल यू, इस काम को मैं शुरू करता हूँ उसे खत्म करके ही रहता हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आपके डिपार्टमेंट के चरित्र को आपके सामने रख रही हूँ, दैट्स ऑल। मेरा डिपार्टमेंट मेरा है और उस पर लगी तोहमत मेरी वर्दी पर लगा छींटा है। रही बात चरित्र की, तो मैं आपको आईना दिखाता हूँ। माना कि पुलिस की गलती की वजह से वर्मा फैमिली ने आपको फोन किया, लेकिन आप खुद तहकीकात में लग गई। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें उस जंतु के बारे में, क्योंकि आप नहीं चाहती कि पुलिस
उस जंतु की तलाश में कामयाब हूँ। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको अपनी खूबसूरती के आगे कुछ नजर आएगा? Will you stop that? You're getting personal now. इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी। देखिए, अगर आप कहना जानती तो आपको सुनना भी पड़ेगा। सलाह देना बहुत आसान काम है। मैं हर स्थिति से लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अतिरिक्त बल की जरूरत है। एडिशनल फोर्स की मांग करके आ रहा हूँ मैं शहर से। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे बाकी सरकारी महकमों का साथ नहीं मिल रहा है। अब आप मुझ पर एक और आरोप लगा रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रूथ आपके सामने है। एक तरफ वो जंतु, दूसरी तरफ वो खतरनाक मुजरिम, तीसरी तरफ ये गांव वाले और छेदीलाल, और चौथी तरफ सरकारी महकमे। आप भी जरा चार फ्रंट पर लड़ाई कर देखिए, पसीने छूट जाएंगे आपके। एनीवे, जो इन्फॉर्मेशन मैं लेने आया था वो मुझे मिल चुकी है। मैं चलता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात। दरोगा जी को देखकर साफ नजर आ रहा है कि उनके तेवर बदले हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अभी अभी ये शहर से लौटे हैं। जरूर इनके बड़े अफसरों ने इन्हें फटकारा होगा। बस अपनी भड़ास हम पे निकाल रहे हैं। अचानक दरोगा साहब इंस्पेक्टर राजवर्धन के रंग में रंग गए हैं। मुझे शक है कि जरूर इनके कान किसी ने भरे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो हो रहा है वो मालदा वालों के हित में नहीं हो रहा। इस पुलिस ने मालदा की जनता के हित के बारे में कब सोचा है मैडम? एक तरफ छेदीलाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीद रखते हैं कि गांव वाले पुलिस का साथ दें। जब एनजीओ वाले अपनी आवाज छेदीलाल के हित में बुलंद करेंगे तो ये पुलिस वाले अपनी बगले झांकते रह जाएंगे। एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे रखने का अंजाम उन्हें भुगतना ही होगा। बड़ी अजीब बात है। ये छेदीलाल का अक्खड़पन और अड़ियल रवैया तो देख सकते हैं, और उसका भोलापन और बेगुनाही नहीं। छेदीलाल ईमानदार है, भोला है। जो गलत लोग हैं वो शहर वाले। छेदीलाल ने उनसे दो चार मुलाकात और बातें क्या कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो मुजरिम बन गया। मैडम, उनके इल्जाम सुनकर मैं दंग रह गया। अगर मैंने सूचना नहीं दी पुलिस को उस जंतु के बारे में तो सिर्फ इसलिए उसे रात भर ढूंढने के बावजूद वो हमें नहीं मिला। सुखराम, उस जंतु की जानकारी पुलिस को देना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो वर्मा परिवार की थी। हमने जंतु को ढूंढ के अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो कि सिर्फ पुलिस वालों की नहीं हमारी भी है। पर दरोगा जी तो मान बैठे कि हमारे जैसे सरकारी महकमे उनकी मदद नहीं कर रहे, इसलिए वो अब तक जंतु को नहीं पकड़ पाए। जबकि सच है कि हमने हमेशा पुलिस वालों की मदद की। अपनी गलती को छुपाने के लिए ये लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैडम, हम लोग जानते हैं कि मालदा में अगर कोई भी काम करना हो, यहाँ की जनता का साथ होना बहुत जरूरी है। पर यहाँ के गांव वाले वो सब के सब पुलिस के खिलाफ हैं। अगर इनका यही रवैया रहा तो सारे सरकारी महकमे इनके खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए तो ऑफिसर रणवीर ने एडिशनल फोर्स की डिमांड की है। और अगर शहर से उन्हें अतिरिक्त बल मिल भी गया तो क्या होगा? हमारे गांव वालों पर अत्याचार और बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको दरोगा रणवीर सिंह की शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए। चाहे जो भी हो, उन्हें क्या हक है आपको खरी खोटी सुनाने का? मुझे नहीं लगता कि शिकायत दर्ज करा के मुझे कुछ फायदा होगा। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मुझे पुलिस ऑफिसर की मदद करनी चाहिए, पर पुलिस ऑफिसर के व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो सरकारी प्रेशर में है। फिर भी मैडम, हमारी मदद के एवज में उन्होंने हम पर दखल अंदाजी तक का आरोप लगाया है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। हमें चुप हरगिज नहीं बैठना चाहिए। ऑफिसर रणवीर हिल गया है ये देखकर कि मालदा की जनता का विश्वास हम पर ज्यादा है और पुलिस वालों पर कम। जिस केस के लिए उसे यहाँ भेजा गया था वो उसे सॉल्व करने में नाकामयाब रहा है। वो कुछ ऐसा कर ही नहीं पाया है जिससे कि उसे शाबाशी मिले या फिर सीने पे एक और मेडल लग जाए। इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि एक कमजोर रणवीर को मैं और कमजोर करूं। तुम उस रेंजर के पास गए क्यों थे? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगी? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ मौके का फायदा उठा रही है और वो चाहती है कि किसी न किसी तरह वो खुद इस जंतु की गुत्थी सुलझा दे ताकि मीडिया का टेंशन उस पर हो। शी कैन शाइन इन ऑल हर ग्लोरी और अचानक उसका नाम देश के काबिल ऑफिसरों की फरिश्त में शुमार हो जाए।
ऐसी बात नहीं है रूबी। परेशान मैं सिर्फ इसलिए हूं कि मैं उसे कुछ ज्यादा ही कहा है। वो कौन सी वजह है रणवीर जो तुम्हें इस रेंजर की तरफ खींचे ले जा रही है? जब देखो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते और आज खुद कुछ कहा है तो परेशान हो। बात क्या है? ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बेफजूल में उस पर बरस गया, जबकि वो पहली लड़की है जो उड़न तश्ती की थ्योरी सामने लेकर आई थी और वो सच साबित हुई। उड़न तश्ती और उसमें से उतरे जितने भी जंतु थे उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा। वो इस केस से शुरुआत से और बहुत करीबी से जुड़ी हुई है। उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया सही किया, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें उस रेंजर के पास जाना ही नहीं चाहिए था। और वो कौन सी वजह है हाँ रणवीर जो सही कदम उठाने के बाद भी तुम्हें गिल्टी फील कराती है? अगर तुमने उसे कुछ कह दिया तो आई एम श्योर शी डिजर्व्ड इट। वो रेंजर है, उसे कोई हक नहीं कि पुलिस के काम में दखल अंदाजी दे। अगर हमारी गैर हाजिरी में उसे वर्मा परिवार के घर जाना पड़ा तो उसमें उसकी भी गलती नहीं है। फिर वही बात, उसका इन्वेस्टिगेशन करना गलत नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के साथ वेरीफाई न करना, ब्रीफ न करना, ये उसकी गलती थी। इससे साफ जाहिर है, इनफैक्ट साबित होता है कि वो पुलिस को अंधेरे में रखना चाहती है और केस खुद सॉल्व करना चाहती है। कांट यू अंडरस्टैंड दैट रणवीर? एंड प्लीज प्लीज, वो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में पहले से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुम्हारी एडवाइजर बन जाए। सरकार ने बड़े बड़े अफसर यहाँ भेजे, कोई गया उसके साथ सलाह मशवरा करने? ओ प्लीज रणवीर प्लीज, इन सब बातों से अपना ध्यान हटाओ, बहुत हो गया। जंतु पर फोकस करो। नहीं छेदीलाल की गिरफ्तारी को कोई इंपॉर्टेंस दो और नहीं उस रेंजर को। लेकिन एक बात मत भूलो, यहाँ के लोग उसकी ज्यादा इज्जत करते हैं और थाने के दरोगा की कम। रेंजर इन लोगों के बीच में रही है, वो इन गांव वालों को अच्छी तरह से जानती है। अदालत ने छेदीलाल को जेल से रिहा करने का अर्जी नामंजूर किए हैं। हम बहुत कोशिश किए पर सरकार का ई मानना है जब तक ई जंतु का मामला चलत है कौन भी जो सरकारी काम में अड़चन पैदा किए उनकी जमानत की अर्जी नामंजूर हुई है। का ई का मतलब है हमार छेदी ना ही छूटे? चंपा, छेदी जरूर छूटे पर जंतु सरकार के हाथ में लागे के बाद। ये जंतु पहले मुन्ना के गायब हुई का कारण रहा और अब वो जंतु का वास्ते छेदी हवालात में रहे। ये तो जबरदस्ती नहीं। सरकार हम गरीब लोगों के साथ ऐसा काहे करत है? चंपा भौजी बिल्कुल ठीक कहा है। अब ऐसी हालत में मुखिया जी हम लोग कौनो कदम उठाएं? का कदम उठा सकते हैं? मुखिया जी ने जब साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो जंतु सरकार के काबू में ना आए हम कछु नहीं कर सकते। ई जंतु को काबू पाना कौनो आसान काम नहीं है। दो बात का एक ही बात, मुखिया जी कहते हम गांव वालन हाथ में चूड़िया पहन तमाशा देखत जाए। का ई के वास्ते अब शहर गए रहे? बहुत उम्मीद दिए रहे आप, बड़ा वकील खड़ा करे छेदी का वास्ते। हमार बुरे वक्त माँ कौनू हमार साथ नहीं। सभी तुहार साथ दिए रहे चंपा, हम बड़ा वकील किए रहे। ई वास्ते छेदीलाल मालदा में ही रहे, उनका सरकार कोनो दूसरा जेल में ना भेजे। पर रहे तो जेल माना, जब हमार मरद का कोनो कसूर नहीं। हमका इंसाफ काहे नहीं मिलत? कोनो आवाज नहीं उठाए हमार छेदी के वास्ते। सही कहा तो भौजी, हम चुप ना रहे तो का करे तू? अदालत से बड़ा हुई गवा। हम सभी ऊ का साथ दे जो पंचायत फैसला करे। पर फैसला कहाँ है पंचायत का? फैसला हुई गवा बाबूजी। ये गांव वालन का रीढ़ मां हड्डी नहीं है, बेइंसाफी सहत है। घुटने टेकत हो उन लोगों के सामने जो हम सब पर जुल्म करत है। तो क्या करे? लाठी लेकर हमला कर दे थाने में? अरे हम सबका जेल में ठूस दे पुलिस। ना जाने कब जंतु सरकार का हाथ में आवे, तभी हम सब छूटे। अब कौनो सवाल जवाब नहीं, जौन फैसला मुखिया जी करी वही सबके माने के पड़ी। का कहा था तू सबे?
हम सब भाई मुखिया जी का साथ दे। हेलो सर, मैं शिवराज बोल रहा हूँ मालदा से। थैंक यू वेरी मच। सर कल हमें छेदीलाल से मिलने की इजाज़त मिल गई थी और कल हमने उससे मुलाकात करके उसका लिखित बयान भी दर्ज कर लिया था और सर उसकी एक कॉपी हमने आपको फैक्स भी कर दी थी। सर बात यह है कि छेदीलाल को पुलिस यहाँ पर बहुत टॉर्चर कर रही है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें मालदा पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपका फैक्स मैंने देख लिया, पर यह मौका नहीं है मालदा पुलिस को कटघरे में घसीटने का। इस वक्त मालदा काफी सेंसिटिव है, इसलिए चौहान साहब, जब तक वहाँ दूसरी दुनिया का आदमी पकड़ा नहीं जाता तब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। सर वो ठीक है, लेकिन यहाँ का माहौल जैसे है हमें तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए सर। ये आर्डर ऊपर से। लेकिन सर नथिंग डूइंग। आपका कहना ठीक है सर, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट। हेलो हेलो सर, हेलो। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? ऊपर से ऑर्डर आया कि इस वक्त हम किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और मैं उन्हें बताना चाहता था कि क्यों कार्रवाई करनी जरूरी है। फोन ही काट दिया। मगर क्यों हम कोई एक्शन नहीं ले सकते? क्या मालदा पुलिस कानून से अलग है? कहते हैं कि मालदा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और जब तक वो जंतु पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई फैसला नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सर इसका मतलब शायद कार्रवाई हो ही ना, क्योंकि अगर मालदा पुलिस जंतु को पकड़ लेती है तो वो सबकी वाहवाही लूट रही होगी। आई कांट बिलीव दिस। पर ये तो जबरदस्ती हुई सर, इसीलिए तो यहाँ की पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। उन्हें किसी तरह के एक्शन का कोई खौफ ही नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या मालदा पुलिस उस जंतु को ढूंढ पाएगी? इतने दिन हो गए उस उड़न तश्तरी को मालदा जैसे छोटी जगह पर उतरे हुए, आज तक वो उसे ढूंढ नहीं पाए। आगे क्या खाक ढूंढेंगे? सर मुझे तो इस तरह के ऑर्डर की कोई उम्मीद नहीं थी। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, कोई चारा नहीं है सिवाय इंतजार करने के कि मालदा पुलिस उस जंतु को पकड़ने में कामयाब हो जाए, बस। क्या करें ब्रो, ना वो लड़की नजर आ रही है ना वो जंतु। ऐसा लगता है अपना प्लान फेल हो गया। प्लान को मारो गोली ब्रदर। मैं तो अब भी कहता हूँ कि घर के भीतर घुसता हूँ, उस लड़की का टेटुआ दबाता हूँ और जंतु को अपने साथ ले आता हूँ। रिलैक्स ब्रो, आई मीन जस्ट चिल एंड रिलैक्स। कितनी बार तुमसे कहूँ कि बाजुओं से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है। दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो दूसरा प्लान बनाते हैं। अब इस प्लान को बनाते बनाते जिंदगी गुजर जाएगी। ब्रो पहले तुम मेरा प्लान सुन लो, कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना जो दिल में है कर लेना। क्या हुआ ब्रो? लड़की तो अंदर चली गई। मैं तो अब भी कहता हूँ ब्रदर कि मैं भीतर घुसता हूँ और वो देखो
वही तो हम चाहते थे ब्रो। देखा, मान गए मेरा दिमाग। हो गया ना मेरा प्लान कामयाब। कामयाबी तो तब ब्रदर जब कामयाबी कदम चूमे और जंतु हमारे कब्जे में हो। होगा, आ जाओ। अब तुम यही रहकर अपनी उड़न तस्तरी का इंतजार करते रहो। मेरा पीछा मत करना। ब्रदर, तुम गाड़ी लेकर आओ जब तक मैं इसे पहला फुसलाकर काबू में करता हूं। ब्रो, क्या कह रहे हो तुम? अरे वो इंसान नहीं है कि तुम्हारे बहलाने फुसलाने से तुम्हारे झांसे में आ जाएगा। वो जंतु है, जंतु, वो भी दूसरी दुनिया का। अंडरस्टैंड? गाड़ी तो लेकर आओ, बाकी का काम तुम यूसुफ पे छोड़ दो। ठीक है। अपनी तमन्ना होगी पूरी, बेच चलेंगे वो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। उड़ा जंतु।